नेहा, कल एक बार फिर से प्रूव हो गया कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑपोजिशन वहां जाके उन लोगों के साथ खड़ा भी नहीं हुआ। ऑपोजिशन की भूमिका जिस तरह से गिरती जा रही है दिन पर दिन, उसको कैसे देख रही हैं? देखिए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कायदे से ऑपोजिशन जिसको हम मानते थे, कांग्रेस ने रात में जाके राहुल गांधी जगते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के अलग अलग नेता सपोर्ट करने के बजाय दिल्ली के लोगों को काउंटर में आर्गुमेंट देते हैं कि ये लोग तो बांग्लादेशी हैं, इनको निकालना चाहिए। ये तमाम लोग जो खुद को ऑपोजिशन कहते हैं ना, और लोगों को कहते हैं कि हम भाजपा से बेहतर है, हमको वोट दो, उनको शर्म आनी चाहिए। कल वहाँ पे कौन लोग पहुँचे? लेफ्ट पार्टीज के लोग पहुँचे। वो लोग, आप मानिए एक्ट 2 हमारा एक ट्रेड यूनियन है जहाँ पे हमारे साथी हैं। उन ट्रेड यूनियन में कौन काम करता है? डीटीसी में जो बस चलाते हैं ना, वो बस ड्राइवर्स वहाँ पे, वो जो कंडक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे आए। जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग वहाँ पे खड़े हुए। वो लोग जो रेहड़ी पटरी वाले इलाकों के यूनियन के अलग अलग पार्टी के यूनियन से जुड़े हुए हैं, वो लोग वहाँ पे पहुँचे। वो लोग जो जिनको खुद समाज, ये बीजेपी सरकार या इवन आम आदमी पार्टी सरकार जिनको हाशिए पे धकेलने की कोशिश कर रही है, वो लोग खड़े हुए जहांगीरपुरी के गरीब मुस्लिमों के साथ। और हमेशा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, जितने भी लोग हैं इस देश में जो चाहते हैं कि इस देश में अमन और शांति रहे, कि कोई भी ऑपोजिशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल पार्टीज से, तो आपको फिर से सोचना चाहिए। इस वक्त जो भी ऑपोजिशन होगा वो हम लोगों से होगा। एक गरीब दूसरे गरीब के साथ खड़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एक तरफ ये जो रेलवे कॉलोनीज को तोड़ रहे थे, वहाँ पे जो दलित रहते थे, वहाँ पे जो मजदूर रहते थे, वो खड़े हुए हैं जहांगीरपुरी के जो मुस्लिम वर्किंग क्लास है उसके साथ में। और यही हमेशा सॉलिडारिटी बनी रही है, यही आगे भी बनी रहेगी, और इसको एकदम मजबूत किया। गोदी मीडिया को लेकर आप लोग लगातार हावी रहते हैं, और इस बार भी गोदी मीडिया ने बुलडोजर पर चढ़कर वहाँ के हालात दिखाए हैं अपने तरीके से। उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक नाम याद दिलाना चाहूँगी, सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा वही व्यक्ति थे जो न्यूज़ 18 हिंदी चैनल से तमाम चीज़ें लिखते थे। जब खरगोन में वायलेंस हो रहा था तब उनका चैनल दिखा रहा था कि अरे राम भक्तों पे पथराव हुआ, जबकि मुसलमानों के घर जलाए गए, पूरी तरह से वो घायल हुए हैं। और उसी न्यूज़ चैनल का एडिटर जब नोएडा की गेटेड कॉलोनी में आलिशान घरों में उसकी वाइफ को ये बोला जाता है कि तुमको नंगा परेड कराएंगे, उसके बच्चे को 45 मिनट्स तक हॉस्टेज रखा जाता है कि तुम हमसे ये कैसे बोलोगे, उसको पाकिस्तानी एंटी नेशनल बोला जाता है। वो तो नहीं है मुस्लिम, वो तो नहीं है ना बांग्लादेशी। उसके साथ भी ये हुआ क्योंकि ये जो नफरत है ना, ये लोगों के बीच में है। और जिस गोदी मीडिया को लग रहा है कि वो बच जाएगी ना, उसको बिल्कुल गलत लग रहा है। उसको ये समझ आना चाहिए कि वो जो नफरत फैला रहा है ना, खुद पेडल कर रहा है आज तक या एबीपी न्यूज़ जैसा चैनल, खुद ये नफरत पेडल कर रहा है। ये नफरत खुद उसको काटने को दौड़ेगी, क्योंकि अंत में ना हमको याद है कि कोविड के दूसरे वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला था हिंदुओं को, मिला था ऑक्सीजन सिलेंडर। कल झाजी के ठेले पे भी बुलडोजर चला है, और उनसे कहा गया था कि आपके ठेले को कुछ नहीं होगा, आपकी गुमटी बची रहेगी। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आप मुझे बताइए ना, जिनको लग रहा है कि ये लोग मस्जिदों के सामने नाच के जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो सब कुछ खत्म, ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप करिए। 2 महीने बाद मान लीजिए आपको लगता है सारे मुसलमानों को मार दीजिएगा, आपको ये लगता है ना, उसके बाद क्या खाना देगी आपको बीजेपी सरकार? पेट्रोल 105 से क्या हो जाएगा 60 रुपए? क्या सब्जियां आपको मिलने लगेंगी सस्ती? आपके बच्चे जाने लगेंगे स्कूल? आपको मिलेंगी नौकरियां? नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र का सपना ही झूठा है। ये हिंदू राष्ट्र का सपना किसी चीज पर बेस नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र का सपना मुसलमानों के प्रति नफरत, महिलाओं के प्रति नफरत, दलितों के प्रति नफरत पर बेस्ड है। इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे लोगों को रोजगार देगा, शिक्षा देगा, कुछ आइडिया नहीं। हिंदू राष्ट्र के इस हवन में आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी आहुति देख रही हैं आप? हिंदू राष्ट्र के इस कंट्रीब्यूशन में जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको ये समझना चाहिए कि भाजपा सरकार, हमको अरविंद केजरीवाल से कोई प्रेम नहीं था। हमने हमेशा ये सोचा, दिल्ली की जनता ने ये हमेशा सोचा कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं, जिस तरीके से वो ओपनली कहता है कि योगी आदित्यनाथ ओपनली यति नरसिंहानंद जैसे दंगइयों को सपोर्ट करते हैं, बजरंग मुनि के सपोर्ट में आते हैं, ये लोग कठुआ में, उन्नाव में रैलियां निकालते हैं रेपिस्टों के समर्थन में। हमने आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि हम समझते थे कि वो इससे अलग है। दिल्ली की जनता ने इसीलिए किया था ना। और अब जब क्लियर हो गया कि वो अलग नहीं है, तो उसके साथ भी बर्ताव वही होगा जो भाजपा के साथ हुआ, उसको भी दिल्ली से निकाल के फेंका जाएगा, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक मशहूर एंकर है, जब गरीब की, एक मिनट साथी, आप उनसे ले लीजिए, मैं बोला का सवाल है। एक रेडी पट्टी जब टूट रहा था, एक मशहूर एंकर है, वो कह रहे थे कि ऐतिहासिक तस्वीर, ये
ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए है क्योंकि इतिहास ना याद करेगा भाजपा सरकार की इस हिटलर शाही को। जिस तरीके से हिटलर के नाम पे लानतें भेजी जाती है ना, कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में सबसे खराब लीडर कोई रहा है जिसने क्या बोलते हैं समाज को गर्त में धकेला है तो वो हिटलर रहा है। आज के दौर में मोदी सरकार, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से याद किए। मीडिया के रोल पे क्या कहें? मीडिया के रोल पे मैंने बात कर ली है कि मीडिया जिस नफरत को फैला रहा है उसी नफरत का शिकार एक दिन होने वाला है। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए जनता को इस तरह की चीजें की जा रही है। वही तो मैंने कहा कि आपको लगता है कि आप मुसलमानों के घर तोड़ देंगे या मस्जिदों के सामने नाच लेंगे, आप नाच लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप सब मुसलमानों को खत्म कर सकते हैं, चलिए ये तो आपका सपना है, पर अगर आपने कर भी दिया तो उसके बाद क्या? एक दूसरे को खाइएगा, क्योंकि इतना सब्जी महंगा हो गया कि आप खरीद तो सकते नहीं हैं। कैसे गाड़ी में कैसे पेट्रोल डालिएगा? क्या साइकिल चलाइएगा? पैदल जाइएगा अपने दफ्तर? आपका बच्चा स्कूल कैसे पढ़ेगा? सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को तो ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हर जगह का फीस बढ़ा रहे हैं, नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं। बार बार भर्ती की 5 साल से भर्ती नहीं हुई है इतने सारे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। कहाँ से नौकरी आपको मिलेगी? जो हिंदू इस वक्त रोड पे खड़े होकर नाच रहे हैं उनको वो मुझे बताएं कि जब वो उनका नाचना खत्म हो जाएगा ना मस्जिदों के सामने, उसके बाद कहाँ जाएगा उनका परिवार? कैसे जीवित रहेगा? जबकि ऐसा है, वही लोग जो वहाँ पे रहते हैं, हम लोग की टीम गई है वहाँ पे, हमारे सीनियर कॉमरेड्स वहाँ पे गए हैं, आयसा के लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत हुई है, उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिन लोगों ने देखे, उनके परिवार पता नहीं कितने सालों से जहांगीरपुरी में रह रहे हैं, कितने सारे परिवार ऐसे। इस सिचुएशन में उनका घर आप तोड़ रहे हैं इस झूठे माने एलिगेशन से कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी हैं। वो हमारे देश के सिटीजन्स हैं, जितना मैं सिटीजन हूँ उतने ही वही भी है, और उनका भी उतना ही राइट है वहाँ पे रहने का, अपने घर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का, अपने घर में बैठ के रहने का, अपने बच्चों को वहाँ पे स्कूल भेजने का, जितना हमारा राइट है। पर एनसीडी अधिकारियों का ये मानना है कि जो अतिक्रमण हटाया गया है उस पर ये पहली कार्रवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गई ये जो आरोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेगुलेशन ये चलता रहता है डे बाई डे, और आज ऐसा हुआ, ये इत्तेफाक की बात है कि उन्हें प्रशासन मुहैया कराया गया। ये एकदम ऐसा बात नहीं है। ये बात सच है कि वो लोग बार बार चाहते हैं कि जो गरीब मुस्लिम हैं, जो गरीब दलित हैं, जो गरीब अलग अलग जगहों पे बस्तियों में बसे हुए हैं, चाहे वजीरपुर में रेलवे कॉलोनी हो, चाहे यहाँ पे जामिया में धोबी घाट में कॉलोनी हो, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रहते हैं यहाँ पे पास में, वो लोग किसी के घर में काम करते हैं, हाउस वर्कर्स की तरह काम करते हैं, या रेड़ी पटरी चलाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा काम रहा है। वहाँ पे भी इसका केस में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी जो लोग हैं उन लोगों का सालों का आइडेंटिफिकेशन उनके पास है, उनके परिवार वहाँ पे पहले रह चुके हैं, उनको सरकार ने खुद मतलब वो जहाँ पे वो अभी धोबी घाट में रह रहे हैं वहाँ पे बोला है कि वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। उनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड से पता नहीं 20-25 साल पहले से। तो यही सही बात है कि वो बार बार कोशिश करते हैं कि जो गरीब हैं, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉलोनीज में बसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल के फेंकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको भी फेंकना जस्टिफाइड। बार बार ये कोशिश रहती है सरकार की, जो इस तरीके से अलग अलग कॉलोनीज में रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चला दो, उनके कच्चे टैंक को तोड़ दो, उनसे मकान कर दो, और इस सबके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। भाजपा सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार का तो नारा था ना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्यों आप मकान नहीं बना रहे हैं? क्यों आप झुग्गियाँ भी तोड़ रहे हैं? और जहांगीरपुरी में तो जो बने बनाए मकान है वो आप क्यों तोड़ रहे हैं? जब आम आदमी पार्टी सरकार को सत्ता में चुन के लाए थे तो यही लोग लेके आए थे, ये समझते हुए लेके आए थे कि भाजपा जो राजनीति करती है वो मुसलमानों के कितने अगेंस्ट है, वो दलितों के, महिलाओं के, सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट कितना है। इसलिए केजरीवाल सरकार को हमने वोट किया था, और वही केजरीवाल सरकार आज वही सेम राग अलाप रही है जो भाजपा सरकार संघ के अलग अलग गुंडे अलापते हैं। तो उनको ये समझना होगा कि जिस दिल्ली ने उनको आज उस गद्दी पे